Hi student, exercise 1.4 similarity question number 5. Areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. Solution. क्या दिया क्वेश्चन में? आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं, एक का एरिया 225 है, दूसरा का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका साइड 12 सेंटीमीटर है। आपको बिगर ट्रायंगल का साइड फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, आप लिखोगे अज्यूम दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके, उसके बाद आप लिखोगे ट्रायंगल ABC इज बिगर एंड ट्रायंगल PQR इज स्मॉलर ट्रायंगल। ओके, ABC बिगर ट्रायंगल है और PQR क्या है? स्मॉलर ट्रायंगल है। अब इसमें से 225 एक का एरिया, दूसरे का एरिया 81 है, तो बिगर ट्रायंगल का एरिया 225 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखोगे 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और क्या दिया? इफ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12, कौन सा ट्रायंगल स्मॉलर है? PQR। मतलब PQ is equal to 12, then find corresponding side of a bigger triangle। तो PQ का corresponding side AB होगा। तो AB आपको क्या कर PQR एक बार फिर से लिख दो, given therefore area of triangle ABC upon area of triangle is equal to A। आपने इसके पहले वाले वीडियो में ये सीखा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या लिखोगे? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का वैल्यू कितना है? 225। तो यहां पे आप लिखोगे 225। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना है? 81। तो यहां पे आप लिखोगे 81। फिर AB स्क्वायर को आप सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका स्क्वायर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 225 का स्क्वायर रूट 15 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB हो गया, 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 12 हो गया। 12 स्क्वायर मतलब कितना होता है? 144। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12। अगर 12 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले रहे हो तो स्क्वायर साइन हट जाएगा और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, AB स्क्वायर के लिए AB, 12 स्क्वायर का 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। तो बच्चों AB इज इक्वल टू 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 5 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब यहां पे आप लिखोगे 20 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर आंसर लिखोगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल of bigger triangle
क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड ABC and triangle DEF are equilateral triangles. They are equilateral triangles. If area of triangle ABC is 2, area of triangle DEF is equal to 1:2, AB is equal to 4, फाइंड DE, फाइंड DE। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो, क्या आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं? नहीं दिए हैं, देखो नहीं दिया, लेकिन हाँ ये मेंशन किया है कि ये क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक छोटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तो इसका ईच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम होते हैं और हर एक का मेजर कितना होता है? 60 डिग्री होता है। अब एक बड़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझो मेरे पास ट्रायंगल है PQR। तो ट्रायंगल PQR में अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मेजर 60 होगा, 60 होगा, और ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो फिर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, राइट। तो ये ट्रायंगल के तीन एंगल वो ट्रायंगल के तीन एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय A टेस्ट। ये बात आपको मालूम है। तो फिर बच्चों जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको ये बात याद रखना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे? सिमिलर। तो अगर मेंशन नहीं भी क्या रहेगा कि वो सिमिलर है या नहीं है, तो भी आप उसको सिमिलर लोगे ही लोगे। तो आप लिखोगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये आप लिखोगे। फिर आप लिखोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, राइट। तो मतलब आप लिखोगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, बच्चों AB दिया, D फाइंड करना है, तो क्या आएगा? AB स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे? DE स्क्वायर। और इसका रीजन क्या आएगा? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना दिया है? 1/2। तो ये रेशियो आपको कितना दिया है? 1/2। तो यहां पे लिख दोगे 1/2। AB स्क्वायर मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? D स्क्वायर। तो आप देख सकते हो सबका आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, तो सबका क्या ले लो? स्क्वायर रूट लेना। यहाँ पे लिखोगे ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बच्चों 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1 हो गया। 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? √2 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 4। D स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया? D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो D इज इक्वल टू 4 इंटू √2। तो D इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? 4√2 मिलेगा। D इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4√2, राइट। इस क्वेश्चन में कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है? टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज, सॉरी, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। तो वहां पे क्वेश्चन में वो देगा नहीं कि वो सिमिलर है,
जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेगा तो आप समझ जाने का कि आपको उसको सिमिलर लिखना ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 बच्चों, क्वेश्चन 7 एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए आएगी। ज्यादातर ये एक्टिविटी एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। ध्यान दो, आपको ब्लैंक्स भरने हैं। इन फिगर sec PQ is parallel to sec DE. sec PQ is parallel to sec DE दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ ऑफ 20 यूनिट्स, मतलब ये जो एरिया है, ये एरिया आपको कितना दिया है? 20 यूनिट्स दिया है। यहां से यहां तक का जो एरिया है वो 20 यूनिट्स है। PF इज इक्वल टू 2dp, मतलब PF का लेंथ DP के लेंथ का डबल है। देन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये आपको फाइंड करना बाय कंप्लीटिंग एक्टिविटी। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF कितना दिया आपको? 20 यूनिट्स दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया, आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है। PF इज इक्वल टू क्या दिया है? 2dp दिया है। लेट अस अज्यूम दैट DP इज इक्वल टू x, तो DP को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ? x अज्यूम कर रहा हूँ। अगर DP में x ले रहा हूं तो PF क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। PF क्या हो गया? 2x हो गया। PF 2x हो गया, ये आपको दिया हुआ है। तो DF इज इक्वल टू 2 सेगमेंट से मिलकर बना DP प्लस PF, तो DP प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? PF आ जाएगा। बच्चों DP का वैल्यू क्या है? DP का वैल्यू आपने x लिया था तो यहाँ x लिख दो, और PF क्या है? 2x है तो यहाँ 2x लिख दो, तो कितना हो गया? 3x हो गया। अब हमें मालूम है कि अगर 2 ट्रायंगल, यहाँ पे देखो एरिया दिया हुआ है, और अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पे ट्रायंगल आपको सिमिलर नहीं दिया है, मगर आपको PQ पैरेलल क्या दिया है? D दिया है। अब अगर PQ पैरेलल D आपको दिया हुआ है, मतलब आप ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो और ये छोटा वाला ट्रायंगल देख लो। तो FD इन ट्रायंगल FDE उसके करस्पॉन्डेंस में दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या? FPQ। अब बच्चों ये वाला, ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो इस वे से और ये इस वे से, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। और वैसे ही फिर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन ट्रायंगल FD एंड ट्रायंगल FPQ, एंगल FDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FPQ। और बच्चों फिर एंगल FED, ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FQP। ठीक है, तो अब देखो FD और FPQ में ये ट्रायंगल के ये 2 एंगल, ये ट्रायंगल के 2 एंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन से टेस्ट से? A टेस्ट से सिमिलर हो गया। तो FD अपॉन FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ, तो क्या आएगा? FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर, राइट। लेकिन यहां पे जो हमने वैल्यूज फाइंड किए, किसका किसका फाइंड किया है? PF और DF का। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? ये जो DF है, DF, तो DF स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? FP की जगह पर आप PF या FP दोनों लिख सकते हो। PF स्क्वायर, तो यहाँ पे DF स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? PF स्क्वायर आ गया। तो DF का वैल्यू क्या है बच्चों? DF का वैल्यू 3x है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे x स्क्वायर रहता तो उसे आप कैंसिल कर देते। यहां तक समझ में आ गया। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल FD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू 9/4। ये जो FPQ है मैं उसको वो साइड भेजूं तो मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो वही यहाँ पे किया गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल FD इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? FPQ आ गया। ठीक है, फिर ये 9/4 वैसे ही लिखा गया इंटू FPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF या FPQ कितना है? 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखा? 20। 4 1 जा 1, 4 5 जा 20, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 45 आ गया। अब एक बात ध्यान दो, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं इतना ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, हटा दूं, तो बच्चों यही बचेगा ना। पूरे ट्रायंगल में से इतना एरिया माइनस कर दिया जाए, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो,
ये क्वाड्रिलेटरल बचेगा, वही यहाँ पे किया गया है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल FD कितना मिला था, 45 मिला था, तो यहाँ पे 45 लिख दो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ कितना मिला था आपको, 20 दिया हुआ है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।